चलिए, अपन ने लास्ट टॉपिक में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, कि जो प्रतिरक्षा विज्ञान होती है वो उसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि बीएससी सेकंड ईयर में दे रखा है थर्ड बुक के अंदर, पेपर थर्ड के अंदर, इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, रोधक क्षमता क्या चीज होती है। तो लिख लो इसको थोड़ा सा। मानव शरीर पर सुरक्षा के लिए कई आवरण पाए जाते हैं जो कि शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। अगला लाइन लिखना। मानव शरीर में बाह्य पदार्थों, या इसको अपन बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, बाह्य पदार्थों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रवेश इन्फेक्शन कहलाता है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं संक्रमण, इन्फेक्शन कहलाता है। इसके जरिए मानव शरीर में टॉक्सिन का सीक्रेशन होता है या स्त्रावरण होता है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लाइन में, जब मानव शरीर में टॉक्सिन का सिक्रेशन होता है तो इस समय नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कार्य करता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन एवं लाइसो एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इनके द्वारा बॉडी या शरीर इन्फेक्शन को दूर करने या कम करने के लिए कारगर होते हैं। ठीक है, अब देखना, ये पिछली क्लास में बताया था आपको नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर के लिए स्टार्ट नहीं होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में एंटर करेंगे उन सभी के लिए क्या करेगा, ये वर्क करेगा। अब इस बात को समझना क्या चीज है, ये अपनी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में बाहर से कोई पार्टिकल एंटर हुआ, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या वो अपने शरीर के अंदर एंटर हो गया। सबसे पहले तो क्या होगा, अपने शरीर के अंदर जो आउटर लेयर है उस पे क्या है, स्किन है कि नहीं। ये स्किन क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। परंतु ये क्या हुआ, इससे प्रोटेक्ट नहीं हुआ और ये किसके अंदर चला गया, अपना जो ये बॉडी है इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। हो गया, यानी अपने पास मान लो ये कोई फॉरेन पार्टिकल था, ये क्या हुआ, शरीर के अंदर एंटर
हो गया, एंटर इन बॉडी। ठीक है, अब जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, अविशिष्ट रोधकता जो है, ये क्या करेगी, यहां पर एक्टिव हो जाएगी। यानी मैं इसको ये बोल सकता हूं नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्टिव होगी, आपकी जो ये बॉडी का टेम्परेचर है ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी जो यहां पर आपके पास जो बॉडी टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब सिंपल सी बात है, कोई मान लो वो नहीं होता क्या, बोले कई बार अपन को पानी पीना है, साफ पानी पीना है, तो बोले क्या करो, उसको उबाल लो। उबालने से क्या होगा, इसमें जो जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे। इसी प्रकार से जब ये बॉडी में एंटर हुआ, एंटर होते ही कौन एक्टिव हुआ, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्टिव हुआ, और इसके एक्टिव होने के कारण जो बॉडी टेम्परेचर हुआ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होते ही वो क्या करेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है इसको क्या कर देगा, किल कर देगा या मार देगा। ठीक है, जब ये इस बॉडी में एंटर होता है तो यहां पर ये किसका सिक्रेशन करता है, टॉक्सिन का। किसका सिक्रेशन करता है, टॉक्सिन। जहर ही तो होगा, क्या करता है, टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है। भाई मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, कोई ततैया खा जाए, कोई चींटी खा जाए अपन को, तो वो उसका जो जहर है वो कहाँ फैल जाता है, अपने शरीर में फैलता है। उसके एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है वहाँ पर फैलता है। आप देखोगे कई बार कोई ततैया खा जाता है, अपन को खाते अपना बॉडी में गर्मी एकदम से हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, तो वो क्या होता है, इसी कारण ये नॉन स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है एक्टिव होता है, और इससे एक्टिव होने के कारण टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये धीरे धीरे जो इसका जहर होता है, यानी इसने यहाँ पर जो ये जहर फैलाया है, ये जो टॉक्सिन फैलाया है, इसको क्या करने लग जाता है, कम करने लग जाता है, इसको मारने लग जाता है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए अगली लाइन के अंदर लिखना, प्राणी के शरीर में पैथोजीन कोमा टॉक्सिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रवेश करने के पश्चात पाई जाने वाली प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी कहलाती है। अगला टॉपिक लगा के लिखना, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अगला टॉपिक लगा के टाइप ऑफ इम्यूनिटी लिखना। इम्यूनिटी को सामान्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाता है। पहला नॉन स्पेसिफिक, इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, अविशिष्ट रोधक क्षमता। दूसरा है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको बोलते हैं अपन विशिष्ट रोधक क्षमता। विशिष्ट रोधक क्षमता, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। तो इसमें नंबर 1 लगा के लिखना, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके अंदर लिख लेना शरीर में प्रवेश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या
पैथोजिन को शरीर में प्रवेश करने के पश्चात नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन में, यह रेजिस्टेंस एक प्रकार से बैरियर का कार्य करते हैं। अगली लाइन में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जर्नल बैरियर, लिखा हुआ बोर्ड पे, फिजिकल बैरियर, तीसरा केमिकल बैरियर और चौथा है बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें अपन नंबर फर्स्ट लगा के लिखेंगे जर्नल बैरियर। भाई इम्यूनिटी को कितने टाइप में डिवाइड करा अपन ने? 2 प्रकार में, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। अब नॉन स्पेसिफिक को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? जर्नल बैरियर, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और बायोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर लिखेंगे जर्नल बैरियर। लिखना है इसमें, यह बैरियर डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट प्रकार से कार्य करते हैं। इन बैरियर में शरीर के तापमान का बढ़ना, कोमा पोषण, कोमा प्राणी की आयु मुख्य होते हैं। इन प्रकार के बैरियर में पैथोजिन के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात सामान्यतः शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे पैथोजिन को नष्ट किया जाता है या पैथोजिन नष्ट हो जाता है। इनसे फिजियोलॉजिकल क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नंबर 2 लगा के लिखना, फिजिकल बैरियर। नंबर 2 लगा के लिखना, फिजिकल बैरियर। लिखना, यह बैरियर शरीर में एक प्रकार से प्रोटेक्शन लाइन बनाने का कार्य करते हैं। इसमें स्किन एक अहम भूमिका निभाती है। स्किन के द्वारा पैथोजिन को डायरेक्टली या सीधे रूप से
शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है। अगला लाइन लिखना, स्किन पर केराटिन का आवरण पाया जाता है जो पैथोजिन कोशिकाओं को पाचित कर लेता है या उसको डाइजेस्ट कर देता है, मार देता है। अगला लाइन लिखना, स्किन शुष्क होती है, ड्राई होती है, स्किन ड्राई होती है, जिससे पैथोजिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। अगला लाइन लिखना, फिजिकल बैरियर में एलिमेंट्री कैनाल, कोमा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोमा आइज या आँखें एवं यूरिनरी ट्रैक्ट भी सम्मिलित होते हैं। यह सभी फिजिकल बैरियर की भांति कार्य करते हैं। अगला लिखना, एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक में पाया जाने वाला HCl, जिसकी pH 2 से 3 होती है, वह पैथोजिन को गला देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे धीरे बोलो, यहां तक तो लिख, फिर बोलता हूं धीरे, जिससे पैथोजिन की वृद्धि, इसको छोड़ दो, आगे लिखा दूंगा अभी, जिससे पैथोजिन की वृद्धि रुक जाती है। अगला नंबर लगा के लिखना 3 नंबर, केमिकल बैरियर। मैमल्स में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बैरियर का कार्य करते हैं। यह रासायनिक पदार्थ हार्मोन, इंटरफेरोन, लाइसिन आदि होते हैं। अगला लाइन लिखना, अगला नंबर लगा के, बायोलॉजिकल बैरियर। लिखना, यदि कोई पैथोजिन फर्स्ट लेयर में कौन सी है? तीनों, जर्नल, फिजिकल और केमिकल, ठीक है।
आगे बात समझ में। फर्स्ट लेयर में कौन सी आ गई? तीनों, जर्नल, फिजिकल और केमिकल। फर्स्ट लेयर को पारगमित करके या ट्रांसफर करके शरीर में प्रवेश करता है तो बायोलॉजिकल बैरियर एक्टिव होते हैं। इन बैरियर में इन्फ्लामेशन, INFLAMATION, इन्फ्लामेशन, कोमा, फैगो, PHAGO, फैगो, साइटोसिस, के द्वारा पैथोजिन को नष्ट कर दिया जाता है। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये इसके जो आगे के चैप्टर्स है उसके अंदर अपन देखेंगे। अभी सिर्फ अपन इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जो अपने एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, इम्यूनिटी समझ में आ गई। जब भी कोई पैथोजिन या कोई भी जीवाणु या माइक्रोऑर्गेनिज्म शरीर में प्रवेश करेगा और बॉडी को क्या करेगा? इन्फेक्टेड करेगा या उसमें रोग पैदा करेगा, और उससे लड़ने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो सिस्टम काम करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? इम्यूनिटी। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। ये तो सभी के लिए काम करेगा, इसका तो नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर सपोज करो अभी जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस एंटर कर गया शरीर में, तो इन सभी सिस्टम से क्या करना पड़ेगा? उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो जर्नल बैरियर से नहीं रुका, फिजिकल से नहीं रुका, केमिकल से नहीं रुका, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? बायोलॉजिकल। और अगर वो इतना पावरफुल है कि बायोलॉजिकल बैरियर द्वारा भी नहीं रुक रहा है, तो क्या एक्टिव होगी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्टिव होगी। यदि आपके शरीर में पहले से है तो उसको क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। और अगर नहीं होगी तो आपके शरीर को बाहर से दी जाएगी। जैसे कि कोरोना अभी वैक्सीन की अपन क्या दे रहे हैं? वैक्सीन जो लगा रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या दे रहे हैं? एक प्रकार से एंटीबॉडी जो दे रहे हैं अपन शरीर के अंदर, तो उसको बाह्य रूप से दिया जाएगा। पोलियो वायरस है, पोलियो का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है, ये सब क्या है? जब ये शरीर में एंटर करते हैं तो शरीर क्या करता है? इन सभी बैरियर के जरिए इनको रोकने की कोशिश करता है, परंतु ये इनसे जब नहीं रुक पाते तो कौन एक्टिव हो जाती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। एक्चुअल के अंदर ये शरीर में पहले से विद्यमान होती है, परंतु अगर किसी कंडीशन में ये उस पर वर्क नहीं कर पाए या ये वहाँ पे कमज़ोर पड़े तो क्या दी जाएगी? इसको बाहर से एंटीबॉडी दी जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हुआ तो पोलियो वायरस भी हुआ ना, उससे अपन ने निजात पा ली, खसरे से भी पा ली, हेपेटाइटिस से भी हो गया। पर कोरोना वायरस से इतनी ज़्यादा जो बोलते हैं त्रासदी बोल दो या ये बोल दो कि इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ? क्या लग रहा है आपको? उससे ज़्यादा इतना क्यों हुआ? और बहुत सारी बीमारी आती हैं, डेंगू है, डेंगू से बहुत मौतें होती हैं, पर कोरोना वायरस इतना भयंकर क्यों था? डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है ना। अगर मच्छर को नष्ट कर दूं तो कोरोना वायरस को भी नष्ट कर दूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या थी कि अगर किसी को डेंगू हो गया, सपोज करो अभी चल रहा है डेंगू, अगर डेंगू हो गया तो डेंगू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। किसके द्वारा फैलेगा? वो उस इन्फेक्टेड मच्छर के कारण, मस्कीटो के कारण ही तो फैलेगा। ऐसा थोड़ी मुझे डेंगू, अगर आप मेरे पास बैठो तो आपको डेंगू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट जो कोरोना वायरस था, इसके अंदर क्या हो रहा था? जो वायरस था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, किससे? मैन टू मैन से। किसके जरिए? मीडियम क्या था उसका? वेक्टर क्या था? किसके जरिए हो रहा था? सांस से, टच से। ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके द्वारा। आपने छीका, वो छींकने से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चला गया? आपकी टेबल पे चला गया, और किसी ने उसको हाथ लगाया, हाथ लगा के उसको नाक के लगाया, और वो अंदर कहाँ चला गया? वापस उसके शरीर में चला गया। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये क्या कर रहा था? ये आरएनए के साथ रिप्लिकेशन कर रहा था, आरएनए के साथ एड ऑन हो रहा था। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये आरएनए के साथ नए प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा था, जिसके कारण ये काफी दिनों तक शरीर के अंदर मिल रहा था और आसानी से नष्ट नहीं हो रहा था। आगे बात समझ के अंदर, इनके बारे में अपन और डिटेल स्टडी आगे की क्लासेज के अंदर करेंगे। सबसे पहली चीज
अपन इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक की बात कर ली अपन ने, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कौन सी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं इसके साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसको राइट डाउन कर लो। अगली क्लास में अपन बात करेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, और ये चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।